इस बार आया था, मतलब इसमें नहीं होगा, पर वो है ना हमारे पास। Sorry। कौन सा क्वेश्चन था? ये रहा। इससे 15 मार्क है, और ये पहले ही पूछा हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली पीवाईक्यू में। A solid hemisphere is supported by a string fixed to a point on its rim. What is rim of a hemisphere? हाँ हाँ। तो वही उसमें बोला ना कि रिम पता होनी चाहिए हमें, ठीक है ना। And to a point on a smooth vertical wall with which the curved surface is in contact. If theta is the angle of inclination of the string with vertical, and phi is the angle of inclination of the plane base of the hemisphere to the vertical, then find the value of tan phi minus tan theta. It's a very famous question, हर स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा। मतलब उसमें ऐसा मिलेगा, tan phi minus tan theta equals to 3/8, ऐसा कुछ, 3/8 या 5/8, 3/8 है ना। सो ये क्वेश्चन अगर हम करें, क्वेश्चन समझ में आता है सबको लाइव में? हाँ नहीं, ये इसमें इस एग्जाम में यही है कि अब आपने चीजें कर रखी है। क्वेश्चन देखो, ये सब टॉपिक से ना बुक से आते हैं, जो आपकी सीट्स में होंगे, मतलब वो भी बुक से ही लिए गए। एक तो वही सब आएंगे जो नोट्स में, अगर वो अच्छे से कर लोगे तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर तो यूपीएससी की माया अलग है, वो अलग चीज है। ठीक है, पर कंपटीशन में वही है ना कि आप इक्वल फुटिंग पे रहो लोगों से, एटलीस्ट कुछ सरप्राइज होगा तो सबके लिए होगा। ठीक है, अब देखो इसमें, हाँ मतलब ये समझ में आता है कि देयर इज दिस हेमिस्फीयर, सॉलिड है ये, इस पे एक स्ट्रिंग, रिम, रिम मीन्स उसका जो सर्कुलर पार्ट है, जो उसका जो प्लेन बेस है उसका सर्कुलर पार्ट है, उसकी रिम एक स्ट्रिंग लगी हुई है, और वॉल पे कोई फिक्स पॉइंट है उससे वो अटैच्ड है। और फर्दर जो ये इसका प्लेन बेस है ना, उसका उसको अगर आप अलोंग ए लाइन आगे बढ़ाओगे तो उसका एक एंगल दिया हुआ है। कौन सा क्या एंगल है वो देख लो। थीटा इज द पॉइंट, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का थीटा है, ठीक है ना। ये वर्टिकल वॉल है, ये हमारा हेमिस्फीयर है। इसकी रिम पे ना, रिम मीन्स ये इस वाले पार्ट को रिम बोलते हैं, राइट। तो इससे, इस वाले पार्ट से एक स्ट्रिंग जो है वो अटैच्ड है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है। इसको बोलते हैं ए। ये एंगल उसने थीटा बोला हुआ है। फर्दर उसमें ये भी बताया हुआ कि अगर ये जो प्लेन बेस है इसका, इसको अगर इफ यू एक्सटेंड, तो ये जो एंगल है ना ये फाई है, ठीक है। ये दिया है क्वेश्चन में। अब और कुछ नहीं दिया आई थिंक, और कुछ दिया है? थीटा फाई दिया देखो, और आंसर भी थीटा फाई में ही चाहिए उसको, ठीक है ना, और कुछ नहीं दिया उसने। सो दिस इज द थिंग, कर्व्ड पार्ट इसके कांटेक्ट में, वॉल स्मूथ आई थिंक, स्मूथ वर्टिकल वॉल, ठीक है ना। तो देखो ये चीज हो गई, इसका मतलब इस पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे उसका कोई वर्चुअल वर्क तो होना नहीं है, देयर वोंट बी एनी वर्क ड्यू टू रिएक्शन। इसमें सिर्फ वेट जो होगा उसकी वजह से, उसकी वजह से वर्क होगा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग भी इनएक्सटेंसिबल है। सिंपल स्ट्रिंग बोला है उसने, मतलब इनएक्सटेंसिबल है, हम क्यों उसको एक्सटेंसिबल मानेंगे, ठीक है ना। होती तो देता कुछ मॉडुलस, हुक्स के इलास्टिसिटी मॉडुलस कुछ, ठीक है। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि भाई ये इससे भी कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की वजह से कोई वर्क नहीं होता टेंशन की वजह से। तो वर्क होगा सिर्फ इस हेवी स्फीयर के वेट की वजह से, ठीक है ना। और इसका मतलब एक चीज और समझो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सिर्फ वेट की वजह से वर्क हो रहा है, मान लो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट,
अबाउट विच वी आर सीइंग द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, और इसके ग्रेविटी की हाइट लेट से जेड है यहाँ से, तो फिर आप व्हाट विल द वर्चुअल इक्वेशन माइनस डब्ल्यू डेल जेड, बिकॉज दिस डब्ल्यू इज एक्टिंग टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट, सो यू विल टेक माइनस डब्ल्यू, अगर ऑपोजिट होता तो दूसरा लेते, सो दिस विल बी जीरो, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें ओनली वेट इज देयर, ओनली द वर्क इज ड्यू टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, वी कैन डायरेक्टली सी दैट उसमें ये डेल जेड जीरो होगा, सिर्फ हमें ये जेड निकालना होता है उसमें। व्हाट इज जेड? दिस इज ए डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन या रेफरेंस प्लेन, राइट। तो इसका मतलब इसमें व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? ये है रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द फिक्स पॉइंट, तो यहाँ से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है हमें। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर? 3r/8 from the base plane, it will be 3r/8 where r is the radius of hemisphere। तो ये सब भी आपको आइडिया होना चाहिए, अगर नहीं है तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया था केटनरी में एक क्वेश्चन किया था हमने, पहला ही क्वेश्चन जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली थी केटनरी की, वो फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का। हेमिस्फीयर है तो आप समझ ही सकते हो, हेमिस्फीयर ऐसा कुछ होता है, तो ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इसी पे लाई करेगा, तो सिर्फ आपको इस डायरेक्शन में, अगर ये y डायरेक्शन है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालना है, x तो आपको पहले से ही पता है, तो ये अगर आप निकालोगे r है तो ये 3r/8 आ जाता है, ठीक है ना। और अगर ये होलो हेमिस्फीयर है तब है r/2 हो जाएगा, फिर तो यहीं पे हो जाएगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास किधर होगा? जिधर ज्यादा मास होगा, राइट। तो इसका ज्यादा मास किधर है? इधर ही है, इसलिए इधर 3r/8 मतलब बेस प्लेन से होगा, ठीक है। लाइव में अब देखो इस चीज को हम यूज करेंगे, ये हमारा लेट से इसको सर यहाँ पे आप जो कह रहे हैं कि टेंशन की वजह से वर्क नहीं होगा, तो हाँ, बट अगर हम उसको थोड़ा टिल्ट करेंगे तो वर्क होने लगेगा ना, वो टेंशन जो खींचता है, जो हम लोग इतने देर से कर रहे हैं, टेंशन और ना थ्रस्ट ले ना रहे ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ये क्या है, हमारी स्ट्रेट ही रहनी है, टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग स्ट्रिंग ये वर्क कर मतलब एक्ट करेगा, और अलोंग द स्ट्रिंग जब तक उसका एक्सटेंशन नहीं होगा टेंशन का वर्क आ ही नहीं सकता, ठीक है ना आदित्य। हैं। ओके। तो अगर इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग या रोड है तो देयर वोंट बी एनी वर्क ड्यू टू द स्ट्रेसेस इन दोस, राइट। अब देखो, अच्छा इसकी कुछ रेडियस है r, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो चीज है ना, ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से तो रिएक्शन इसके नॉर्मल लगेगा, पर यहाँ से जब या इसके जो टेंजेंट आप जो भी ड्रॉ करोगे यहाँ पे, ओके थोड़ा इसको नीचे बना देते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ बेस प्लेन ऑफ हेमिस्फीयर, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो क्या होगी, इसका जो एक्सिस होगा ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी इसकी, और ये डिस्टेंस क्या होगी, दिस विल बी 3r/8। अच्छा ये बताओ, ये जो चीज है ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, अभी जब ये देखो यहाँ पे ये आपकी स्ट्रिंग है, कौन सी है स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो इस स्ट्रिंग की वजह से ही तो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ दिस स्फीयर, तो अगर आपका थीटा चेंज करोगे तो फाइव भी चेंज होगा, इफ यू चेंज दिस थीटा फाइव भी तो चेंज होगा, क्योंकि पूरा हेमिस्फीयर विल मूव अवे, फाइव विल आल्सो चेंज, so there will be change, theta will go to theta plus del theta, then phi will go to, so there are two parameter here as well, right। so अब ये बताओ मेरे को, हमें हमारा मकसद है कि ये, अच्छा ये अगर ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है ये लाइन, राइट। अच्छा ये 90 होगा कि नहीं, इसको आप कुछ भी बोल दो, ए ओ बी बोल दे, ये बताओ ए बी ओ विल बी 90 और नॉट, क्योंकि ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है, वॉल को टच कर रहा है, और ये स्मूथ वॉल है,
तो रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर ही जाएगा। और जो इस क्या क्या जरूरी नहीं, ये टच करेगा यहाँ पे, इसको टच कर रहा है तो ये टेंजेंट है इसकी, दिस इज द टेंजेंट ऑफ दिस हेमिस्फीयर। वही बता रहा हूँ कि वो परपेंडिकुलर होगी, क्यों होगी, ये जो हेमिस्फीयर है ना, दिस विल टच दिस वर्टिकल वॉल, इट्स अ टेंजेंट ऑन दिस वॉल, दिस हेमिस्फीयर। और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल के, और नॉर्मल ऑफ हेमिस्फीयर विल ऑलवेज पास थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है ना। सो इन दैट सेंस ओबी विल बी ये 90 ही होगा हमेशा, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या है इसमें, अब हम क्या बोल सकते हैं कि अब तो हो जानी चाहिए चीजें। ये बताओ, ये जो है इसके परपेंडिकुलर जो है, इसके परपेंडिकुलर ये है, और ये जो है इसके परपेंडिकुलर ये है, तो दिस विल आल्सो बी 5, ठीक है। अगर ये 5 है तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये 3r/8 है, ये 90 है, दिस विल बी 3r/8 sin 5, राइट। इसको आप बोल दो कुछ, h बोल दें, सो एच जी क्या आ गया हमारा, 3r/8 sin 5, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ, हमें ए से डिस्टेंस ये, तो ये बताओ ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इसको आप बोल दो एच, ABCDEFGH I, है ना, आई बोल दो इसको, तो ए आई क्या होगा, ये पूरा थीटा है। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है कुछ कांस्टेंट लेंथ की है, दिस इज इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो इसकी कुछ लेंथ ले लो, लेट्स से एल है, तो दिस विल बी व्हाट, एल cos थीटा, ये 90 है तो दिस विल बी एल cos थीटा। ऐसे ही ये बताओ मेरे को, इसमें जो है, अभी हमें ये वाला पार्ट भी चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैसे मिलेगा, ये वाला पार्ट मिल गया ऊपर से, ये देखो ये पूरी थीटा है, ये पूरी जो है ना, हाँ ये वाली चीज जो है, ये तो बेस है ना आपका, ये थीटा है, नहीं एल वाली चीज तो नहीं, ये फाई है, सॉरी फाई है, ये फाई है हमारा, ये जो फाई है ना, ये क्या है, ये वाली चीज है ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आर का cos फाई थोड़े हो जाएगा, ये आर तो इतना ही है, इतना ही चाहिए, सही बात है। तो देखो हमें हमें यहाँ तक तो हम ले ले चुके हैं, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए बस, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी कैसे, ये अगर फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई होगा, तो दिस विल बी व्हाट, आर कोस फाई, ये वाली डिस्टेंस जो होगी ना, कुछ नाम दो तो दे दो, मत दो इसको, आई बी विल बी व्हाट, आर कोस फाई, ठीक है। तो सब तो मिल गया हमें, इसका मतलब हमें चाहिए क्या था, वैसे हमें चाहिए था ये डिस्टेंस जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जी डैश बोल दो, हमें ए जी डैश चाहिए थी, जी की वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो व्हाट इज ए जी डैश, ए जी डैश इज ए आई प्लस आई बी प्लस बी जी डैश, सो व्हाट इज ए आई निकाला ना हमने, बताओ, एल कोस थीटा, देखो ये सब मोर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है ये। आई बी क्या है, आई बी हमने निकाला अभी, आर कोस फाई, बी जी डैश क्या है, 3r/8 sin 5, ठीक है। तो ये चीजें आ गई हमारे पास, बस हो गया ये। तो अभी हमारे को लिखना है प्रिंसिपल, भाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगा बताओ, वेट चेंज इन एजी डैश इक्वल्स टू 0, दिस इज अवे फ्रॉम दैट फिक्स पॉइंट, सो इससे पॉजिटिव वर्क, फर्क कुछ नहीं पड़ता वैसे हमें, क्योंकि डब्ल्यू जीरो नहीं हो सकता, तो डेल ऑफ एजी डैश शुड बी 0। सॉरी, तो बताओ क्या होगा, चेंज ऑफ एजी डैश, ये सारा कुछ एल कोस थीटा प्लस आर कोस फाइव प्लस 3r/8 sin 5, ठीक है ना। तो व्हाट डज दैट मीन्स, दैट मीन्स इज दिस इज माइनस एल साइन थीटा
डेल थीटा माइनस आर साइन फाइव डेल फाइव प्लस 3r/8 कोस फाइव डेल फाइव। ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज एल एंड आर आर फिक्स्ड। L is the length of the string which is also inextensible and R is the radius of a sphere which is a hemisphere which is a rigid body। तो वो भी, पर मैंने बोला था कि जब भी ऐसे दो पैरामीटर आएंगे एक इक्वेशन हमें ज्योमेट्री से मिलेगी। सो देखते हैं कुछ। ये बताओ इसकी जो रेडियस है वो तो फिक्स ही रही, तो हम ये बोल सकते हैं क्या, ये वाली लेंथ क्या होगी, L साइन थीटा। भाई ये L है तो ये L साइन थीटा होगी, और ये वाली क्या होगी, R साइन फाइव, और दोनों मिलके क्या हो रही है, रेडियस हो रही है। दिस BO इज द रेडियस विच इज कांस्टेंट, R जो भी है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इस ट्राइंगल में, देखो आप, दिस इज L साइन थीटा राइट, और इसके बाद ये डिस्टेंस देखो आप, इस ट्राइंगल में ये फाई है तो ये R साइन फाई हो गया, तो L साइन थीटा प्लस R साइन फाई, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेडियस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि L साइन थीटा प्लस R साइन फाई इज इक्वल टू R विच इज कांस्टेंट। ठीक है ना, हमें पता है कि हमें डिफरेंशिएट करना होता है इसको, तो डिफरेंशिएट दिस विल बी cos थीटा डेल थीटा प्लस R cos फाई डेल फाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। सो दिस वाज द इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। या तो इससे डेल थीटा उधर रख दो, या ऐसा कर लो, इसको हम रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, माइनस L थीटा साइन थीटा डेल थीटा इक्वल्स टू R साइन फाई माइनस 3r/8 कोस फाइव डेल फाइव। ठीक है ना, उसके बाद दूसरी इक्वेशन आपकी ये है। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, L कोस थीटा डेल थीटा माइनस R कोस फाइव डेल फाइव। दीज आर द टू इक्वेशंस। तो यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस टेन थीटा। इसको इससे डिवाइड कर दो, डेल थीटा से डेल थीटा वी कैन कैंसिल आउट बिकॉज डेल थीटा इज ए नॉन जीरो थिंग। L से L गया, हमें L चाहिए था भी नहीं, हमने माना था, है ना। और ये क्या हो गया यहाँ पे, R साइन फाइव माइनस 3r/8 कोस फाइव डिवाइड बाई कोस फाइव, R भी है इसमें, देखो R से R भी कट गया, कोई बात नहीं। इसकी दिस इज टेन फाइव माइनस 3/8, दिस इज माइनस टेन थीटा, माइनस का फर्क पड़ गया क्या, कहाँ पे माइनस मिस हो गया, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ माइनस है देखो, देयर इज ए माइनस हियर सो दिस विल बी प्लस। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टेन फाइव माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 3/8, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है ना, अगर ये जेई में आता तो वो लिखता 8 टाइम्स टेन फाइव में उसमें वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिनमें एग्जैक्ट वैल्यू भी रखनी होती है। हाँ, ठीक है, लाइव में समझ में आया ये, इससे गुड क्वेश्चन, मतलब ये तो आ चुका है वैसे गुड है तो ये आया, ठीक है ना लाइव में। क्या हो गया, समझ नहीं आया, यस सर, समझ में। ठीक है ना, तो ये 15 मार्क्स का आया था। ठीक है, आई बी कैसे निकाला, आई बी देखो क्या है, हमने यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। अब देखो ये वाली रेडियस है इसकी, और ये अगर ये फाई है आपका, ये वाला एंगल उसने दिया है ना कि ये जो बेस डायमीटर है ना वो फाई एंगल बनाता है, तो अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा, पर ये आर है और ये फाई है तो ये क्या होगा, और ये क्या होगा। बेसिकली साइन और कोस का दोनों का यूज किया हमने। ठीक है, अगर आप देखोगे ना वो जो पीवाई की वाली में, ये पुराना भी मिलेगा, कब का है, पहले भी आया कहीं तो, रिसेंट ही है। इसलिए पीवाई क्यू मतलब बोला जाता है कि अच्छे से 10 का ही है।
ऊपर गया 9 9 10। ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा हाँ ये भी आया हुआ देखो। हाँ ये आया इसमें, वहां पे शायद सी वगैरह था कुछ, तो सी को 3 ले लिया होगा। हाँ तो आपको ना पीवाई क्यू अच्छे से करने हैं, ये मतलब प्रूफ भी आपके पास।